नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। थायराइड की श्रृंखला के अंदर एफएक्यूज विद डॉक्टर आलिम थानावाला में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं हाइपर थायराइडिज्म, मतलब थायराइड लेवल्स अगर शरीर के अंदर किसी का बढ़ जाए तो क्या हो सकता है और होम्योपैथी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड एक ग्रंथि है गले के अंदर, बटरफ्लाई शेप रहती है। वहां से हार्मोन जो मेन प्रोड्यूस होते हैं वो है T3 और T4, और ये T3 और T4 की अलग अलग फंक्शनिंग्स है। ये T3 और T4 यदि उसका जो रेगुलेशन है वो एक दूसरे हार्मोन से होता है जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो एक अलग ग्रंथि से सिक्रीट होता है, वो है पिट्यूटरी के अंदर जो ब्रेन में रहता है। तो यदि किसी इंसान में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में बहुत कम हो जाता है और T3 और T4 की मात्रा काफी बढ़ जाती है तो इस अवस्था को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म अक्सर एक ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है जिसका नाम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, सबसे पहला चेहरा जो होता है उसमें आंख, तो जिस इंसान का थायराइड लेवल्स बहुत बढ़ जाता है T3 और T4, उनकी आंख काफी बड़ी हो जाती है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाहर आने लगती है। इसको हम बोलते हैं प्रोप्टोसिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, हम पेशेंट को देख के बोल सकते हैं कि भाई आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, उनके हाथ कपकपने लगते हैं, उनको गर्मी असहनीय होती है, बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है। खाने की भूख बहुत ज्यादा लगती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, और लगती तो इतनी लगती है उसको वोरेशियस एपेटाइट, लेकिन बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं, उनका वजन धीरे धीरे घटते जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वजन बढ़ते जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर वजन बिल्कुल घटते जाता है। कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों के अंदर 5, 7, 10 किलो कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर लूज मोशंस हो जाता है या कई बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है। हो सकता है कि लैट्रिन नॉर्मल होगी लेकिन 1 से बार नहीं 5 बार 6 बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है। एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में जो फीमेल्स है, ये अक्सर हमने देखा है हाइपरथायरॉयडिज्म का जो एज ग्रुप है वो लगभग 30-35 से लेके 40-45 तक ज्यादा होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे एज में ना हो, लेकिन ये एजेस में हमने ज्यादा देखा है। तो जो फीमेल्स जो इनका महावारी, वो महावारी बहुत ही कम हो जाती है। काफी सारी महिलाओं के अंदर अनीमिया हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल्स भी कम हो जाते हैं। वो मेंटली बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं, कोई भी काम बार बार वो कर नहीं सकते हैं, धैर्य नाम की चीज रहती नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये सब संक्षिप्त के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर के सिम्टम्स हैं। और एक बहुत उम्दा रेमेडी होम्योपैथी में हम लोग अक्सर यूज करते हैं और वो है आयोडम। ये आयोडम जो दवा है, आयोडीन से ये थायराइड हार्मोन्स बनते हैं थायराइड ग्रंथि के अंदर, और आयोडम एक बहुत ही वेल प्रूव्ड दवा है जो मैक्सिमम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर के सिम्टम्स और आयोडम के सिम्टम्स मिलते हैं। अक्सर हम लोग स्टार्ट करने से पहले, हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट आता है तो उसके पहले यानी दवा चालू करने से पहले हम लोग उनको एक नोसोड दे देते हैं। ज्यादातर तो कार्सिनोसिन से हम लोग चालू करते हैं और नहीं तो ट्यूबरकुलिन, क्योंकि कार्सिनोसिन या ट्यूबरकुलिन दोनों देने के बाद से जो हम लोग बाकी जो दवा देने वाले हैं उसका एक्शन बहुत फास्ट मिलता है। एक बार नोसोड स्टार्ट हो गया तो हमको फिर कई बार क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियम नहीं मिलती, मतलब सभी पेशेंट के अनकॉमन सिम्टम्स नहीं मिलते जो हम लोग होम्योपैथी के दवा से मैच कर सकते, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है कि अनकॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट के अंदर, जो हम रूटीन दूसरे पेशेंट ऑफ द सेम डिजीज के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट ना करें वो हो, तो हमारा होम्योपैथी का ड्रग सिलेक्शन ईजी हो जाता है। पर कई बार नहीं मिलते तो हम लोग ये नोसोड दे देते हैं और उसके बाद फिर वो उभर के आता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। तो मैं कह रहा था कि एक सबसे अच्छा दवा जो है वो है आयोडम। तो
अक्सर कोई नोसोड देने के बाद, आइदर कार्सिनोसिन या ट्यूबरकुलोसिस देने के बाद हम लोग आयोडम से शुरू कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है कैलकेरिया आयोड, कैलकेरिया कार्ब एंड कैलकेरिया आयोड। ये दोनों दवाओं के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म के काफी सारे सिम्टम्स मिलते हैं, जबकि कैलकेरिया कार्ब के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ज्यादातर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है लेकिन स्टूल हार्ड हो सकता है। उसको छोड़ के बाकी बहुत सारे सिम्टम्स कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया आयोड के दोनों के मिलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। और एक दवा है जिसका नाम है सीपिया। सीपिया के खास करके फीमेल के डिसऑर्डर्स में जहां पीरियड्स का इशू बहुत ज्यादा है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, वो मिलता है। यदि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कार्डियक सिम्टम बहुत ज्यादा है, पैल्पिटेशंस, धड़ धड़ बहुत ज्यादा हो रहा है, चक्कर बहुत आते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है और कपकपी काफी है, तो हम लोग यूज करते हैं एकोनाइट। वेरी गुड रेमेडी टू स्टेबलाइज द पेशेंट। खास करके एक्यूट कंडीशन के अंदर हम लोग एकोनाइट से पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं और ये जरूरी हो जाता है। गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है ऐसे पेशेंट के अंदर, तो लैकेसिस भी उतनी काम में आती है, अमाइल नाइट्रोसम भी उतने ही काम में आते हैं, बिकॉज हॉट फ्लशेस होते हैं, पूरा यानी ऊपर का चेहरा और छाती लाल हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ये सेम सिम्टम्स मेनोपॉज में भी होता है। अब ये दोनों आदमियों और महिलाओं दोनों में हो सकता है। खास करके हार्ट के सिम्टम्स के अंदर कई बार ईसीजी भी गलत आने लगता है, फास्ट आने लगता है हार्ट बीट, या फिर लब ढप जैसा रहता है तो लब ढप यानी अरिथमियाज बोलते हैं, रिदम ताल टूट जाती है हार्ट की। ऐसे कंडीशन को मैनेज करने के लिए भी एकोनाइट एक बहुत ही उत्तम दवा है। साथ में टैबेकम को भी जरूर याद रख सकते हैं हाइपरथायरॉयड पेशेंट के अंदर हार्ट की अवस्था में। दोस्तों, ये कुछ दवाएं हैं। साथ में हाइपरथायरॉयड के पेशेंट को स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है। गाजर, पत्ता गोभी ऐसी चीज़ों को, मटन, सी फूड को थोड़ा कम कर दे या डाइट में से एलिमिनेट कर दे जो लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, तो बहुत हद तक पेशेंट का कंट्रोल हो सकता है। सेम क्वेश्चन लोग पूछते हैं बार बार कि डॉक्टर साहब एक बार दवा शुरू हो गई हाइपरथायरॉयडिज्म की तो क्या बंद हो सकती है होम्योपैथी से? जी हाँ, अगर सही होम्योपैथी मेडिसिन दिए जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस किया जाए, तो कई कुछ महीनों के बाद या साल भर के बाद, डिपेंडिंग ऑन द कैसी सिचुएशन है, तो काफ़ी सारी मेडिसिन बंद हो जाती है और आप केवल होम्योपैथी भी रह सकते हैं। दोस्तों, जो भी प्रश्न है हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पूछ सकते हैं। अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है, प्लीज़ अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला आप टाइप करेंगे, वहाँ पर काफ़ी सारी किताबें हमारी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। हमारी समर स्कूल, ये सब चीज़ हम लोग समर स्कूल और विंटर स्कूल में सिखाते हैं। समर स्कूल नागपुर महाराष्ट्र में होती है, 7 दिन की है, 17 जून से लेकर 23 जून तक होने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड है अपने आप को होम्योपैथी में और निखारने के लिए तो प्लीज़ आइए नागपुर 17 से लेकर 23 जून, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9307965618 पे। जूम सेशंस हमारे नोसोट पे अलग अलग टॉपिक्स होम्योपैथी के लिए हम लोग जूम सेशंस पे एक 2 घंटे का अच्छा सेशन पर सेशन पर एवरी टाइम। उसी तरह से हम इस बार नोसोट्स है तो 4 सेशंस है नोसोट के, 8 घंटे ऑफ नोसोट्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस 76205-92847 76205-92847। ये 1st and 3rd सैटरडेज को हम लोग अक्सर करते हैं। मुंबई में आने वाला हूं मैं 1st संडे ऑफ एवरी मंथ, और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या केस डिस्कस करना चाहते हैं तो सेम नंबर 9307965618 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।